बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शामी बनाने का ज़बरदस्त तरीका, जिसके लिए ये मैंने 2 कप दाल ली है। इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये देखें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। और उसके अलावा ये मेरे पास मैंने 2 अदद प्याज कटिंग किए हैं मीडियम साइज़ के, 2 अदद टमाटर कटिंग किए हैं, 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग कर ली हैं। ये मेरे पास अदरक है, अदरक के पीसेस मैंने कटिंग कर लिए हैं। और लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से ये लहसुन के तैयार कर लिया है। मैंने इसके छिलके उतार के लहसुन को भी तैयार कर लिया है। अदरक भी मेरे पास मैंने कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास बोनलेस चिकन का पीस है। ये जो मेरे पास बोनलेस चिकन का पीस है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके अंदर इस तरीके से मैंने कट लगा लेने हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये चिकन को कट लगा दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक ये अंदर से पक जाए। ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है। 1/2 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक मिर्च का पाउडर लिया है। ये मेरे पास बाउल में पानी है, जिसको अच्छे तरीके से हम धो के मैंने नीट कर लिया है। अब इसके अंदर ये दाल डाल देंगे हम। ये इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। और साथ ही ये मैं इसके अंदर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी। इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। और ये जो मेरे पास लहसुन अदरक है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर ये जो स्पाइसेस हैं मेरे पास, ये सारे स्पाइसेस भी हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। पानी डाल देंगे अब हम इसमें। ये मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब इसको हम पकने के लिए ऊपर रख देंगे। फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। जब तक इसको एक बॉयल नहीं आता तब तक हम तेज़ फ्लेम पे चलाएंगे, फिर इसको फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब मैं इसको ढाँप के रख रही हूँ। ये देखिए पानी हमारा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा लो फ्लेम कर दूँगी और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब ये हमारा चिकन तैयार हो गया है। इसको मैं निकाल लूँगी। और इसका पानी दाल का बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है। दाल भी हमारी तकरीबन पक चुकी है। दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसका मुकम्मल पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको उतार लूँगी और इसको प्लेट में डाल दूँगी। ये मैंने दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। और ये जो चिकन था उसको हाथों की मदद से इस तरह अलहदा कर लिया है। सारा चिकन ये देख सकते हैं आप। मैंने सारे चिकन को इस तरह से हाथों की मदद से अलहदा कर लिया है। इसके रेशे बना लिए हैं। अब मैं दाल और चिकन को सिलवट्टे में अच्छी तरह से पीस लूँगी। इसमें मैंने दाल को डाल दिया है, साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी।
और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस तरह से हमने इसे सारी दाल और चिकन को ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर की मदद से भी ग्राइंड कर सकते हैं, वरना कीमे वाली मशीन जो होती है उसके अंदर से भी इसको शामी बनाने के लिए हम गुजार सकते हैं। इसको मैंने सिलवट्टे में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसकी बनाएंगे छोटी छोटी सी शामियाँ बनाएंगे हम। ये देखें, इस तरह से मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी और इस तरह प्लेट में इसको सेट करते जाएंगे। कर रही हूँ, बाकी शाम इसमें मैं डाल रही हूँ और डाल के इसको सेव कर लें। जब दिल चाहे निकालें फ्रीज़र से और फ्रेश शामी बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़े की इंजॉय करें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चलते हैं अब हम अपने फ्राई करने की तरफ। ये मेरे पास एक अंडा है जिसके अंदर ये देखें मैंने 2 चुटकी नमक डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको फेंट लें। ये हमारा अंडा मिक्स हो चुका है। 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी के डाल दिए हैं और इसको गरम कर लिया है। ये अच्छी तरह से गरम हो जाए, इसमें इस तरीके से इसको अंडे में डिप कर लें बड़े ही सॉफ्ट तरीके से और इसको इसमें डाल दें जो घी हमारे पास गरम हुआ पड़ा है। फ्लेम याद रखें, बिल्कुल आपने लो रखना है। इसी तरीके से आपने सारी शामी को डिप करके अंडे में से इसमें डालते जाना है। ये हमने डाली थी, ये नीचे से हो गई है। अब इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से मैं चेंज कर दूँगी साइड इसकी। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। ये जो दूसरे वाली डाली थी इसको भी इसी तरीके से चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हमने सारी शामी को चेंज करते जाना है। ये देखें इसका नीचे से भी ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। ये हमारी ज़बरदस्त शामी तैयार है। इसको अभी हम इसी तरीके से और शामियाँ इसमें डाल देंगे, वो भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगी। बस इसको 1-2 मिनट के लिए पकाने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से इसकी साइड चेंज करते जाएं।
ये देखें, ये हमारी सारी शामियाँ इसी तरीके से आप ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लें और खूब एंजॉय करें, मज़े से खाएं। ये देखें, इसको इस तरीके से टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।